सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम अभी तक नहीं सोए हैं। हम सुबह 3:30 बजे से जागे हुए हैं। अब जाके आध्या सोई है तो मैंने सोचा इसको सुलाऊं और मैं भी सो जाऊं। फिर सोचा कि एक हेल्दी हैबिट है जो शुरू करते हैं, गर्म पानी पीने की। हमारे घर के बाहर से, सेकंड फ्लोर से हमारे घर के बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क है। इस टाइम पे लोग आ जाते हैं वॉक करने, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने। और आज का मौसम भी अच्छा है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। तो शुरू करते हैं पानी गर्म करना। गर्म पानी के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। मैंने अपने डाइट के टाइम पे अपने गर्म पानी के एक हैबिट डाली थी जो मैंने काफ़ी टाइम से पीछे छोड़ दी थी। तो सोचा आज से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी शुरू कर देते हैं। गर्म पानी पीने का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपके बॉडीज़ के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आपके बॉडी में गैस है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी बॉडी में बीमारी बनने के रीज़न्स ख़त्म हो जाते हैं अगर आप सुबह गर्म पानी पीते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह गर्म पानी पीते हो? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो नहीं पीते, आज से ये हैबिट शुरू कर दीजिए। अब टाइम है ज़रा पानी को ग्लास में डालने का। मेरे पास एक बहुत सुंदर सा कांच का मग था, वो इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा इसी कप में डालते हैं। इसको भी क्यों छोड़ो, पूरा डालते हैं। तो ये हमारा गर्म पानी हो गया है रेडी। आदू को मैंने गोदी में ले रखा है और साथ साथ मैं ये गर्म पानी पी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छी लाइफस्टाइल है, तो इसे फॉलो करना चाहिए। फाइनली आधे हम सो गई है। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 नहीं 6:30। तो देखते हैं आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आज की वीडियो में मेरे साथ मेरी दोनों डॉटर्स हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगी दोनों। Hello everyone, my name is Arohi Huda. I study in second standard. Thank you. Hello friends, my name is Anika Huda. I am in UKG. Thank you. तो मेरी आज की इन दोनों वीडियो में अभी का स्टार्ट करने का मतलब यही था ताकि आपको इनके बारे में पता चल जाए। आरोही यानी कि इसको हम घर में बुलबुल बुलाते हैं। इसको आपने ऑलरेडी मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखा है जिसमें इसने आपसे रिक्वेस्ट की थी हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ये मेरी सेकेंड डॉटर है अनिका हुडा। हमारे घर की नॉटीएस्ट चाइल्ड है ये, लेकिन सबसे प्यारी भी यही है। और बुलबुल तो है ही। हम आरोही को घर में बुलबुल बुलाते हैं और अनिका को घर में आनी बुलाते हैं। चले देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या बनता है, और साथ साथ फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं व्लॉगर क्यों बनना चाहती हूँ और मैं व्लॉगिंग क्यों करना चाहती हूँ। लेट्स डिसाइड क्या बनाएंगे आज हम ब्रेकफास्ट में। मैं ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी खाना पसंद करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने अपना वेट लॉस किया था अराउंड 25 kgs। आई वॉज 97 kgs और मैंने अपना वेट 72 kg तक किया था। तो इसलिए फिर तब से मेरी हैबिट यही हो गई है कि मुझे मैं पराठे वगैरह मॉर्निंग में नहीं ले सकती। दो मैं अपने लास्ट डिलीवरी के बाद जो 40 डेज और 45 डेज होते हैं, मैंने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड यू कैन से हैवी खाना खाया है। तो अब मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम। लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए न्यूट्रिशन भी देना है, तो मैं इस वक्त क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करूंगी, बट हाँ मैं क्वालिटी फूड खाऊंगी और मैं हेल्दी फूड खाऊंगी। तो आज का फूड का ऑप्शन है मेरा उपमा, वेजिटेबल उपमा। मेरे को ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। तो इसलिए चलिए बनाते हैं वेजिटेबल उपमा। उपमा बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे को वेजिटेबल उपमा इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हेल्दी बहुत है, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपके डायबिटिक को कंट्रोल करता है, आपकी किडनीज अच्छी काम करती हैं क्योंकि ये स्लो डाइजेशन है, एनर्जी बहुत देता है। वेजिटेबल्स हैं तो इसमें आपको फाइबर अच्छा खासा मिल जाता है। मैं ऐसे क्रंचीज वे में ही खाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा क्रंची फील हो। मैं इसके अंदर कॉर्न, कैरेट, मशरूम, लॉट ऑफ वेजीज जो आपको डालना है, सोयाबीन, वो सब डाल सकते हैं। बट अभी मैं बहुत लिमिटेड उसमें वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिट कराना होता है, तो मुझे अपने डॉटर का भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
मुझे मेरे वेट लॉस में ये बहुत इफ़ेक्टिव था, दो इट्स अ साउथ इंडियन फूड बट स्टिल आज की डेट में ये ऑल ओवर इंडिया में बनाया जाता है। सो उपमा इज़ रेडी। इन सारे हेल्दी ऑप्शंस में एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं अपनी बेटियों को हर तरह की वेजीज इसमें डाल के खिला सकती हूँ जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा। मैं लास्ट ईयर से काफ़ी व्लॉगर्स को फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे व्लॉगिंग करना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें आप इंटरेक्ट करते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई हैप्पीनेस है, आपको कुछ भी है, आप एटलीस्ट वो शेयर करते हो। आपकी एक फैमिली बनी हुई है जो आपकी खुशी में खुश होती है, आपकी दुखी में दुख होती है, आपको ब्लेसिंग्स देती है, आपके लिए परेशान होती है। बट ये करने के लिए मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे ये चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं, यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या नहीं, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, हाउ दे विल टेक इट। क्योंकि मैं दूसरों का नहीं बोलूंगी, मेरे को खुद को पता है कि मैं एक ऐसी लेडी हूँ सम टाइम जो ये सोचने में हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, और कभी कभी आई हार्डली डोंट केयर अबाउट इट। तो जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, जब मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक्सपेक्ट नहीं था बट बहुत अच्छा मिला, ओपिनियंस मिले, सजेशंस मिले, ब्लेसिंग्स मिली। और अभी जैसे पीछे मैंने सिर्फ शॉर्ट्स डाले थे, वीडियो नहीं डाले थे, तो मेरे काफ़ी सारे जो नोन हैं, काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यही बोला कि तू व्लॉग डालेगी, देखेगी तो पता चलेगा। तो हाँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, इसलिए मैं व्लॉगिंग करना चाहती थी, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती थी, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली सपोर्ट। ये है मेरी सबसे छोटी डॉटर आद्या हुड्डा, जो फाइनली नहा धो के रेडी होके सो गई है। आई थिंक बच्चा नहाने और मालिश करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील। जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम डेली लाइफ के ऊपर व्लॉग्स बनाएंगे, लेकिन मेरी छोटी बेटी को वैक्सीन लगने की वजह से कोई मेडिसिन थी जो रिएक्ट कर गई थी, जिसकी वजह से इसको कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही थी, और इसकी वजह से हम लोग कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाए। ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है हमें इसके साथ, इसको इस सिचुएशन के साथ। नाउ शी इज स्टेबल और अभी ये काफ़ी बेटर है। तो अब हमने सोचा कि वापस अपनी व्लॉगिंग पर आते हैं। मैं व्लॉगिंग करना चाह रही थी, दिसंबर से मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूंगी, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, और मैं अपनी 3rd प्रेगनेंसी में काफ़ी रिस्क पे थी, तो और बेड रेस्ट पे भी थी, तो इसलिए फिर मैंने वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दिया था। कभी मौसम धूप का हो जाता है, कभी मौसम बारिश का हो जाता है, और ये बदलता मौसम हमारी तबीयत को ख़राब कर देता है, इसलिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं खाना खाने के 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स के बाद एक आफ्टर मील वाटर ज़रूर लेती हूँ। ये मेरी हैबिट है शुरू से, और आप कह सकते हो जब से मैंने वेट लॉस किया है उसके बाद से। तो इससे जो भी हैवी वो फूड होता है वो मुझे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और अभी तो मैंने आज छोले खाए हैं, तो उसमें तो आद्या के डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैं इसको अजवाइन के साथ लूँगी, ताकि अगर कोई भी हैवी चीज़ हो तो वो मेरे को दिक्कत ना दे। अब हमें ढूंढनी है अजवाइन, और वो है ये अजवाइन। इसे खाने से मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। और दूसरा जो एक गैस का प्रॉब्लम मुझे अभी इस 3rd सर्जरी में होना शुरू हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे कभी गैस बनती नहीं थी, लेकिन ये 3rd सर्जरी में मुझे गैस्ट्रो इशू होना शुरू हो चुका है। तो इसको ओवरकम मैं आगे के वीडियोस में देखेंगे आप कैसे करूँगी। कुछ प्लान है किए हैं, अब देखते हैं वो एग्जीक्यूट कब तक होते हैं। अजवाइन और गर्म पानी लेने के बाद मैंने अनिका और बुबू दोनों को भी सुला दिया है, ताकि वो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए और उसके बाद ट्यूशन चला जाए। अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो जितना वो रिलैक्सड होंगी उतना ही अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाएगी। और मैं भी जा रही हूँ अभी थोड़ी देर का नैप लेने के लिए, क्योंकि अभी हमारा सोने का कोई रूटीन है नहीं। मैं सुबह भी 6:30 बजे सोई थी, और फिर मैं 7:30 उठ गई थी। 7:30 बजे उठ के मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, क्योंकि मैं पूरी रात की जगी हुई थी, तो मेरी आईज इतनी दर्द हो रही थी कि वो ओपन ही नहीं हो रही थी। उसके बाद 2 आवर्स उन्होंने मेरी छुटकी को देखा, और तब तक मैंने
रेस्ट लिया और मैं फिर थोड़ी देर का रेस्ट लेने जा रही हूँ और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। ये मेरी मदर इन लॉ है, ये आई हैं अभी अपना काम करके, वैसे ही आंगनवाड़ी में है लेकिन फिलहाल आज ये BLO की ड्यूटी पे थी, कोई डेटाबेस है उसको अपडेट करने के लिए ये गई हुई थी। ये वैसे कहने को तो मेरी मदर इन लॉ है पर मेरी जिंदगी नहीं चलती इनके बिना, तभी इनके बेटे को भी मेरे से जलन होती है आजकल कि तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। हमारी मम्मी और हमारे बच्चों की माँ। मम्मी जरा YouTube फैमिली को हाय कर दो। हाय, हेलो। I'm fine, thank you. आपने vlog देखा? कौन सा vlog? जो हमने बनाया था? हाँ, देखा। Thank you. ये है शौर्य हुड्डा, द ओनली ब्रदर ऑफ हुड्डा सिस्टर्स। इसका नाम शौर्य है, मैं इसको प्यार से शेरी बुलाती हूँ। ये अपने वे में स्मार्ट है, अपने वे में इंटेलिजेंट है, अपने वे में क्यूट है, अपनी इसकी बातें बहुत अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, प्यारी होती है। मेरे व्लॉग्स में ये आपको हमेशा दिखेगा। ये चाची का सबसे क्यूट बेटा है ना चाची का बेटा? यस, बोलो यस। Yes. हाय करो सबको। Hi. आपको याद है आपने लास्ट टाइम खुद को कब दिया है? या कभी आपको ऐसा लगा है कि हमारी वजह से कभी कभी लोगों का मूड खराब हो जाता है? वो बहुत अच्छे दिन से आते हैं, उनका एक अपना प्लान होता है, अपना मोटो होता है, लेकिन कभी कभी हमारी वजह से उनका मूड खराब हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारी लाइफ में, सेल्फ केयर, हम उसी पे फोकस नहीं करते। हम अपनी डेली लाइफ में अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में इतने बिजी हैं, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, बच्चों की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की हो। हम हर चीज करना चाहते हैं, हम इतने बिजी हैं इन सब चीजों में, हम वो सारी चीजें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है ना सेल्फ केयर की, तो हम लोग बिल्कुल रुक जाते हैं। मतलब मैं खुद की अगर बात करूं तो मुझको भी ऐसा लगता है कि सेल्फ केयर को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, हमें एक वेस्टेज लगती है। बट द फैक्ट इज दिस कि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हम खुश नहीं होंगे, जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फेज अगर करेक्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग कैसे दूसरों को खुश कर पाएंगे, कैसे एक बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ना, मोटिवेशनल डिस्कशन में, जो मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में कहा था कि मैं मोटिवेशनल डिस्कशन अपने हर डे के व्लॉग में जरूर रखूंगी, वो है सेल्फ केयर। मैं अपने व्लॉग में मोटिवेशनल डिस्कशन क्यों रखना चाहती हूँ, इसका एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ। मुझको खुद को ऐसा लगता है कि समटाइम्स हम बहुत लो फील करते हैं, हर बंदा करता है, तो और हम कभी कभी वो चीजें ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती कभी कभी। तो कुछ डिस्कशंस ऐसी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे अंदर की चीजों को बाहर लाती हैं। जब हम कोई चीज किसी से शेयर करते हैं ना, तो हम बहुत लाइट फील करते हैं। तो उसी चीज के लिए मैंने एक डिस्कशन रखा है। आपकी उन मेरे पॉइंट्स पे, मेरे डिस्कशन पे क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको लगता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पर सही हूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेल्फ केयर है क्या? सेल्फ केयर अपने आप को फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वे में बैलेंस रखना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, अपने आप को मेंटली चीजों से रिलैक्स करना और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना, इसे ही सेल्फ केयर कहते हैं। सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट किस लिए है? इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, जब तक हम खुद से खुश नहीं रहेंगे, अपने आप से रिलैक्स नहीं रहेंगे, तब तक हम दूसरे को खुशी नहीं दे सकते।
जैसे वे में हम लोगों के पास बिहेवियर होता है, टेंस्ड होगा तो हम सामने वाले को भी टेंशन देंगे, खुश होगा तो सामने वाले को भी खुशी देंगे। तो इसीलिए हमें सेल्फ केयर पे फोकस जरूर करना चाहिए। सेल्फ केयर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम सामने वाले को खुशी दें, और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम खुद खुश रहेंगे। अब हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस की भी बात कर रहे हैं, पर सेल्फ केयर करें कैसे? सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को फिजिकली फिट रखिए। मैंने लास्ट ईयर अपने एक बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से ये चीज समझी है कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है। अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिस चीज में आपको, रनिंग कीजिए, जिस चीज में आपको खुशी होती है वो चीज कीजिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बॉडी तो रिलैक्स होती होती है, माइंड भी रिलैक्स होता है, एक पॉजिटिविटी आती है, एक जो बॉडी में लेजीनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है, और आप फिजिकली एक अलग ही लेवल पे चले जाते हो। इसके बाद है सेकेंड चीज, नींद पूरी करना। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए ऐसे कहा जाता है, बट फैक्ट यही है कि हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी इतनी टेंशन है ना कि 8 घंटे की स्लीप आई थिंक हम फिजिकली लेते हैं बट मेंटली नहीं लेते। हम सोते तो हैं बट हमारे दिमाग में बहुत चीजें चलती है। तो कोशिश कीजिए अपने फोन को, अपने गैजेट्स को अपने से दूर कीजिए और एक बहुत अच्छी से स्लीप लीजिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। अगला है खाना। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने बॉडी के हेल्दी होने के लिए समझा था, ठीक उसी तरीके से आप अच्छा खाना खाइए। डाइट फूड, मैं डाइटिंग करने के लिए नहीं कह रही, और मैं बेसिकली हम इंडियंस का खाना ना बहुत मसालेदार होता है, बट आप अपने खाने को हेल्दी वर्जन दीजिए। आप सब चीजें खाइए। आई हैव लॉस्ट माई 25 kgs, जिसमें मैंने पनीर भी खाया, मैंने घी भी खाया, मैंने दूध भी लिया, मैंने सब कुछ लिया, बट राइट थिंग इन अ राइट मैनर। तो अपने डाइट का ध्यान दीजिए, खाना जरूर खाइए और हेल्दी वे में खाइए। खाना स्किप करना कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं ना, इनपुट अच्छा होगा तभी आउटपुट अच्छा आएगा। तो इसीलिए अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, आप भी खुश रहेंगे, आपकी बॉडी भी खुश रहेगी, माइंड तो खुश होगा ही होगा। अपनी लाइफ में ना अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए। कभी कभी हम लाइफ में क्लियर नहीं होते, कभी कभी हमें यही नहीं पता होता कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। खुद को क्लियर कीजिए, आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है खुद से, फैमिली से और दूसरों से। मेक अ नोट ऑफ इट, आप डिफरेंस फील करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे ना, आई थिंक हमारी लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। लाइफ हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है, तो इसलिए अपने ग्रेटिट्यूड पे फॉलो कीजिए। हम सबको खुश करने के चक्कर में ना कभी किसी को ना नहीं कहते। हमें ना करना सीखना है, हमें ना करना सीखना है, कभी कभी अपनी खुशी के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको हेल्प कर रहा है या आपकी हेल्प मांग रहा है तो आप उसे ना कीजिए, नहीं, उसे ना मत कीजिए। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपका मन नहीं मान रहा, आपको लगता है कि नहीं वो उसकी नजर में सही है बट मेरी नजर में गलत है, तो वहां पे ना कीजिए। कभी कभी कोई चीज ऐसी है जो आपकी लिमिट से बाहर है बट सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको ना कीजिए। लर्न से टू नो, इट्स नॉट बैड एट ऑल। आपको मेरा आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताना। आप प्लीज मुझे सजेस्ट करना, ओपिनियन देना और टॉपिक्स बताना जिसके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हो। हाय फ्रेंड्स, डिनर डेट कुछ ऐसा है कि हमने बाहर का बहुत कुछ खाया है, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, क्योंकि गुड्डू आई थी तो वो बहुत सारा स्टफ बच्चों के लिए लेके आई थी और हमारे लिए लेके आई थी। वो सबसे मेरी फेवरेट चीज़ जो है कि मोमोज, वो भी लेके आई थी लेकिन वो मुझे खाने नहीं थे तो फिर वो हमने रख दिए। तो इतना हैवी खाना खाने के बाद अब कुछ लाइट खाना था, तो इसलिए मम्मी ने हमारे लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी। यूजुअली मैं रात का डिनर लाइट ही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चपाती एक ही टाइम खाऊँ या वीट या राइस जैसी कोई चीज़ एक टाइम ही खाऊँ। आजकल ठंडा मौसम है, मुझे खुद को कोल्ड कफ हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा हल्दी वाला दूध पिया जाए। और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं आलू मटर की सब्जी जो है वो गर्म कर रही हूँ। अभी वो आदू के साथ खेल रहे हैं, तब तक वो उसके साथ खेलते हैं, तो मैं ये दोनों चीज़ें रेडी कर लेती हूँ उनको उनका खाना। ये गया हल्दी वाला दूध ग्लास में। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं जो मैं कॉन्टीन्यूसली आपको अपने नेक्स्ट क्लिप्स में बताऊँगी।
अभी बज गए हैं 11:20 एंड इट्स टाइम आदू को सुलाने का। आदू को चक्कर कटा रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा सो गई है लेकिन जैसे ही नीचे करती हूँ तो वो हट जाती है, तो इसलिए उसको फाइनली शी इज़ स्लीपिंग नाउ। मैंने सारे घर की लाइटें बंद कर दी हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना जाग सके, और अब हम भी सोने की तैयारी करें। रात के बज गए हैं 11:30 और टाइम है व्लॉग को एंड करने का। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ अपने ओपिनियन, अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपको बहुत सारा प्यार। गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस ड्रीम। बाय बाय।